हेलो फ्रेंड, आई एम तौकीर आलम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टडी। इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 9 के लिए एक एनसीईआरटी मैथ्स का ऑसम क्रैश कोर्स लेकर आया हूं। इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ के हर एक चैप्टर को डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। यह हमारा फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें कंसेप्ट, फार्मूला और डिफिनीशंस को कवर अप करने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट के एक्सरसाइज को कवर अप करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें हमारा कौन कौन से चैप्टर है जिसका हम कवर अप करने वाले हैं। यह हमारा एनसीईआरटी मैथ्स की चैप्टर है जिनका हम स्टडी करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं। तो चलिए इसमें हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम्स क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स का वह एक ब्रांच है जिसमें हम नंबर, नेमिंग, रिप्रेजेंटेशंस एक्सेट्रा का स्टडी करते हैं, यानी कि नंबर से रिलेटेड चीज़ों का स्टडी करते हैं। तो चलिए इस चैप्टर में पहला हेडिंग देख लेते हैं। जो हमारा पहला हेडिंग है, पहला नंबर है नेचुरल नंबर। नाम से ही क्लियर है, नेचुरल नंबर यानी वे नंबर जिसका यूज एंशिएंट टाइम से किया जा रहा है। एंशिएंट टाइम में जब भी किसी वस्तु को काउंट करना होता था तो हमेशा 1 से स्टार्ट किया जाता था। जैसे कि 1 और 1 में एक और वस्तु को ऐड करते थे तो 2 आता था, 2 में एक और को ऐड करते थे, 3 आता था। इसी तरह से काउंटिंग किया जाता था। कभी भी किसी भी वस्तु को काउंट करने के लिए, किसी भी चीज़ को काउंट करने के लिए 0 से स्टार्ट नहीं करते हैं या माइनस नंबर से स्टार्ट नहीं करते हैं। जब भी स्टार्ट करते हैं तो 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो नेचुरल नंबर वह है जिसका यूज हम लोग करते हैं काउंटिंग के लिए, यानी द नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। जैसे 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा है होल नंबर, जिसको हम लोग W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर नाम से ही क्लियर है, होल यानी कि पूरा करना। तो हमारे पास स्टार्टिंग के नंबर्स 1 से लेकर 9 तक थे, और इससे अधिक नंबर्स को फाइंड आउट करने के लिए 0 की ज़रूरत पड़ा। यानी कि हम 1 से 9 तक लिख सकते थे, लेकिन इसके आगे के नंबर्स को बिना 0 की हेल्प से लिखना पॉसिबल नहीं था। इसलिए जब हम नेचुरल नंबर में 0 को ऐड कर देते हैं तो ये जो कलेक्शन बनता है, ये नंबर्स का कलेक्शंस बनते हैं, उस कलेक्शन को होल नंबर बोलते हैं। यहाँ कलेक्शन का मतलब है नंबर्स के ग्रुप से। ठीक है। नेक्स्ट नंबर हमारा है इंटीजर नंबर, जिसे हम आई से या जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इंटीजर नंबर्स वे हैं, इंटीजर्स वे हैं जो पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो तीनों को कंबाइन कर लेते हैं, तो उसे इंटीजर्स कहते हैं। यानी कि 0, 1, 2, 3 ये सारे पॉजिटिव नंबर्स, और -1, -2, -3 एंड सो ऑन। 1 से लेकर 1, 2, 3 एंड सो ऑन को बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ्ट साइड वाले नंबर को बोलते हैं निगेटिव इंटीजर। और यह 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर है, 0 केवल इंटीजर है। नेक्स्ट नंबर हमारा है इवन नंबर। इवन नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल होते हैं, यानी कि 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट नंबर हमारा है ऑड नंबर। ऑड नंबर वे नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी कि 1, 3, 5, 7 एक्सेट्रा। नेक्स्ट नंबर हमारा है प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर वे होते हैं जो 1 और खुद उसी नंबर को छोड़कर अन्य किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, यानी द नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय एनी नंबर एक्सेप्ट 1 एंड इटसेल्फ। यानी वे नंबर्स जो एक और उस खुद नंबर को छोड़कर और किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होते हैं, उन नंबर्स को बोल देते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल 2, 3, 5, 7 एक्सेट्रा।
एग्जाम्पल के लिए एक किसी भी प्राइम नंबर को ले लेते हैं, जैसे 7 है। 7 ये नंबर, ये प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको 1 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड हो जा रहा है। 7 से करेंगे, खुद उसी नंबर 7 से करेंगे तो डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम्स में, और ये 7 टाइम्स में। इसके अलावा 1 और 7 को छोड़कर किसी भी नंबर से ये 7 डिविजिबल नहीं है, यानी कि 7 हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर ये है जो 1 और उस खुद नंबर को छोड़कर किसी अन्य नंबर से डिविजिबल हो जाते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12 एक्सेट्रा। कंपोजिट नंबर में से किसी एक को लेकर देख लेते हैं, जैसे 10 है। 10 नंबर 2 से भी डिविजिबल है, 10 5 से भी डिविजिबल है, यानी कि 1 और 10 खुद उसी नंबर 10 को छोड़कर भी ये 5 और ये 2 और 5 से डिविजिबल है, यानी कि ये नंबर्स जो 10 नंबर है या ये सभी नंबर्स कंपोजिट नंबर्स हैं। नेक्स्ट नंबर हमारा है रेशनल नंबर्स। तो ये नंबर्स जो p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, उन नंबर्स को रेशनल नंबर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स 5/3, -2/5, 2, क्योंकि 2 को 2/1 लिख सकते हैं, -5, 0, 0 भी रेशनल नंबर है क्योंकि 0/1 लिखा जा सकता है। इसी तरह 5/0, 6/0, ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। रेशनल नंबर का डिफिनीशन ये है कि p बाई क्यू के फॉर्म में नंबर्स राइट किया जा सकता है, बट डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये दोनों नंबर्स रेशनल नंबर्स नहीं है। नेक्स्ट नंबर हमारा है इरेशनल नंबर, यानी कि रेशनल के अपोजिट नंबर। तो इरेशनल नंबर वे नंबर है जिन्हें हम p बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, और इस नंबर को पहचानने का इस तरह पहचान सकते हैं कि जो भी नंबर्स स्क्वायर रूट के अंदर होता है, यानी स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम हो, तो ये सभी नंबर्स इरेशनल नंबर होते हैं, जैसे √2, √3, √5, पाई, ये सभी इरेशनल नंबर हैं। नेक्स्ट हमारा है रियल नंबर, जिसे कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रियल नंबर्स वे नंबर्स हैं जिनमें रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं, यानी कि कलेक्शंस ऑफ रियल नंबर एंड कलेक्शंस ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स को रियल नंबर बोलते हैं। जैसे रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर्स को ऐड कर देते हैं, यानी रेशनल और इरेशनल का ग्रुप बना लेते हैं, तो ये सभी नंबर्स को हम रियल नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर्स में हमारा ये सभी नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, इवन, ऑड, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। और इरेशनल नंबर्स में वे सभी नंबर्स आते हैं जो स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम नंबर्स होते हैं। जैसे स्क्वायर रूट ये था, स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम, जैसे स्क्वायर रूट के अंदर 2 है प्राइम है, स्क्वायर रूट के अंदर 3 है प्राइम है, स्क्वायर रूट के अंदर 5 है, ये सभी प्राइम नंबर है। यानी कि रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर दोनों के कॉम्बिनेशंस को ही बोलते हैं रियल नंबर्स। नेक्स्ट हमारा एक नोट्स है जिसको आप ध्यान रख सकते हैं। सपोज करिए कि रेशनल को R से रिप्रेजेंट कर देते हैं और इरेशनल को S से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी रेशनल और इरेशनल को ऐड करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड करेंगे तो हमेशा इरेशनल ही आता है। फॉर एग्जाम्पल्स 2 ये रेशनल नंबर है, प्लस √5। हम जानते हैं कि रूट के अंदर अगर प्राइम नंबर है तो वह इरेशनल ही होता है। तो ये जो नंबर्स हैं ये नंबर हमारा इरेशनल है। इसी तरह 2 - √5 ये इरेशनल है, 2 × √5 इरेशनल है, 2 / 5 इरेशनल है। नेक्स्ट हमारा है रेशनलाइजेशंस ऑफ डिनोमिनेटर। तो इसको देख लेते हैं। ये नाम से ही क्लियर है कि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करना, यानी कि डिनोमिनेटर में पहले इरेशनल होगा, उसको रिमूव करके, उस इरेशनल को रिमूव करके रेशनल में कन्वर्ट करना। ये डिफिनीशन लिख दिए हैं जिसे आप पढ़ सकते हैं, यानी कि डिफिनीशन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग इरेशनल नंबर्स फ्रॉम डिनोमिनेटर इज कॉल्ड रेशनलाइजेशंस।
यानी कि डिनोमिनेटर में जो इरेशनल नंबर होगा उसको रेशनल में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को ही बोलते हैं रेशनलाइजेशन। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स है जिसको हम देख लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स है, इसमें आपको ये करना है, क्वेश्चन ये होगा कि रेशनलाइज द फॉलोइंग। तो चलिए इसको रेशनलाइज कर देते हैं। सबसे पहले इस एग्जांपल्स को देखेंगे। इसमें 1/√7, इसमें जो डिनोमिनेटर है ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर को कन्वर्ट करना है रेशनल में। तो उसके लिए जब हम √7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा √7 और नीचे आ जाएगा 7। तो देखिए अब जो डिनोमिनेटर में नंबर आया वह रेशनल नंबर है, यानी कि जो गिवन फ्रैक्शन था वह उसका डिनोमिनेटर कन्वर्ट हो गया, यानी कि रेशनलाइज हो गया। इसी तरह का नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, इसको भी रेशनलाइज करना है। तो जब भी इस टाइप का रेशनलाइज करना हो जिसमें डिनोमिनेटर में दो टर्म हो, एक ये टर्म, दो टर्म है और प्लस हो या माइनस हो, तो जब भी रेशनलाइज करना हो तो ये प्लस है तो इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, कुछ इस तरह 1√5 + 2 मल्टीप्लाई बाई √5, यहाँ पे प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो गया √5 - 2 और नीचे a + b इंटू a - b का फार्मूला लगेगा, तो मतलब √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऊपर √5 - 2 नीचे √5 का स्क्वायर 5, ये 4, यानी कि √5 - 2/1। इस तरह इसका भी रेशनलाइज करेंगे 2/3 - √7। इसमें देखिए माइनस है तो प्लस से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशंस का मतलब है किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना। जब किसी भी फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो वह दो टाइप के हो सकते हैं। फर्स्ट हो सकता है टर्मिनेटिंग, सेकेंड हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब डिवीजन स्टॉप हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब डिवीजन स्टॉप नहीं होगा। कोटिएंट का 1 या मोर डिजिट कंटिन्यूसली रिपीट होगा या रिपीट नहीं होगा बट डिवीजन स्टॉप नहीं होगा। टर्मिनेटिंग का एक एग्जांपल देख लेते हैं। 12/4, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में ये डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरह से 8/5 देखेंगे तो 5 × 1 = 5 और 5, यानी कि इसका भी डिवीजन स्टॉप हो गया, इसलिए टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग में डिवीजन स्टॉप नहीं होगा और ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो सकता है सेकेंड नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोल सकते हैं और नॉन रिपीटिंग को नॉन रिकरिंग भी बोल सकते हैं। तो चलिए इसका कुछ देख लेते हैं। तो रिपीटिंग में कोटिएंट का 1 और मोर डिजिट रिपीट होगा और नॉन रिपीटिंग का 1 और मोर डिजिट रिपीट नहीं होगा। एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। एग्जांपल हमारा है 10/3। जब 10 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 3 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे तो 9 होगा, बचेगा 1। अब डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल बैठाएंगे और एक 0 लेंगे। जैसे ही 0 लेंगे डिवीजन फिर से होगा, 3 टाइम में 9 आएगा। इस तरह फिर 1 आ जाएगा। फिर एक बार जब डेसिमल बैठा दिए हैं तो दोबारा डेसिमल बैठाने की ज़रूरत नहीं है, केवल 0 बैठाते जाएंगे और डिवीजन को करते रहेंगे। तो ये फिर से 9 इसी तरह से डिवीजन होता रहेगा और 3 आता रहेगा। तो यहाँ पे 3.33 है। तो ये एक चीज़ हम जान लेते हैं कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइजर बोलते हैं। जिसमें डिवाइड करते हैं, जिसको डिवाइड करते हैं उसको डिवाइडेंट बोलते हैं। और डिवीजन करने के बाद, डिवाइड करने के बाद जो भी आता है राइट साइड उसको बोलते हैं कोटिएंट और जो नीचे आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर। तो यहाँ पर कोटिएंट का जो डिजिट है, एक डिजिट 3, वह लगातार रिपीट हो रहा है। तो ये जो डेसिमल है वह रिपीटिंग है और इसको हम 3.33 को हम ये भी लिख सकते हैं 3.3 बार। 3 रिपीट हो रहा है इसलिए इस पर बार लगा देंगे।
अब आइए देखते हैं नॉन रिपीटिंग। तो नॉन रिपीटिंग का एग्जांपल ये हो जाएगा √3, √2, √3। रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर्स है वे सभी नॉन रिपीटिंग में आते हैं, क्योंकि जब √3 का डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो 1.41 ये आता है। इसमें डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट रिपीट कंटिन्यूसली नहीं होता है। कभी 4 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 3 आएगा, इसी तरह आते रहेगा। कोई भी कंटिन्यूस नंबर जैसे यहाँ पे 333 रिपीट हो रहा है उस तरह रिपीट नहीं होगा। इस तरह √3 का जब डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 1.732 इस तरह कुछ आएगा। इसमें पाई है 3.14, ये सभी नॉन रिपीटिंग यानी कि नॉन रिकरिंग में आते हैं। एक इम्पोर्टेंट बात ये भी जान लीजिए कि जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं वे सभी रेशनल होते हैं, यानी कि इन सभी टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जो रिपीटिंग होते हैं या रिकरिंग होते हैं वे भी रेशनल होते हैं, यानी कि इनको भी हम p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो नॉन रिपीटिंग डेसिमल होते हैं वे हमेशा और हमेशा इरेशनल होते हैं। नेक्स्ट हमारा हेडिंग है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट का मतलब होता है पावर, यानी कि कोई नंबर ए है, इसके ऊपर जो भी पावर होता है उस पावर को बोल दिया जाता है एक्सपोनेंट, और जो नीचे का नंबर होता है उसको बोलते हैं बेस। तो एक्सपोनेंट से रिलेटेड कुछ फार्मूले हैं जिनको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट बोल देते हैं। ये फार्मूले कुछ इस तरह है। ए के पावर m इंटू ए के पावर n इक्वल टू ए के पावर m प्लस n, यानी कि जब बेस सेम रहेंगे और पावर डिफरेंट डिफरेंट होगा और बीच में मल्टीप्लाई होगा तो पावर का सम हो जाता है, और जब डिवाइड होगा तो पावर का सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, और जब पावर दोनों पावर के फॉर्म में होगा तो वह मल्टीप्लाई हो जाते हैं, और जब दोनों दोनों का पावर सेम होते हैं तो वह कॉमन हो जाता है। और किसी भी नंबर के पावर जब 0 होता है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जब कोई भी नंबर का पावर पॉजिटिव हो उसको डिनोमिनेटर में लिखना हो तो 1/a के पावर -an कर देते हैं, यानी कि प्लस है तो नीचे करेंगे तो माइनस हो जाएगा, यदि माइनस है तो नीचे करेंगे तो प्लस हो जाएगा। 7th है √a, ये n मल्टीप्लाई में नहीं है, जैसे स्क्वायर रूट होता है, क्यूब रूट है, उसी तरह है, तो इसको हम a के पावर 1/n लिख सकते हैं। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे √4 लिखते हैं तो इसको 4 के पावर 1/2 लिख सकते हैं। जैसे क्यूब रूट 5 लिखना होगा तो इसको 5 के पावर 1/3 लिख लेंगे, इसको 1/5 के फॉर्म में लिख देंगे। इस तरह के पावर 9 होगा तो इसको हम लोग 10 1/9 लिख सकते हैं। इस वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम के फुल कंसेप्ट, डिफिनीशंस और फार्मूले को अच्छे तरीके से सिस्टमेटिक वे में पढ़ा है। नेक्स्ट वीडियो में हम नंबर सिस्टम चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, तो देखते रहिए टी स्टडी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।